और इसमें हमारे पास सारे केसेस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि हमारे पास प्रॉपर फॉर्म है या नहीं है। अगर तो प्रॉपर फॉर्म होगी तो ठीक है, वरना आप प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। पावर 3 है और 3 + 3 कितना है, 4 है। अब ये एक प्रॉपर फॉर्म है क्योंकि ऊपर पावर 3 है और 2 टू द 4 है। अब ये देखिए, अगर आप इस पर हाथ रखें तो आप देख रहे हैं कि x² + 4 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक केस है। क्वाड्रेटिक केस में लेट कैसे करते हैं, पहले वाले को लेट करना है आपने ax + b और होल पावर कितनी बनेगी इसकी, x² + 4 आ गया। क्लियर होगी बात जी। इसके बाद अगला क्या करेंगे, cx + d, चूँकि ये होल क्वाड्रेटिक हो रहा है, x² + 4 और ये पावर 2 एंड से एज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर होगी बात जी। अब इसका एलसीएम टेक कर लें, तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे, बहुत ही आसान काम है एलसीएम लेना, ax + b आ जाएगा। चूँकि बेटा इसकी पावर 1 है तो जब एलसीएम में 2 है तो ये कट जाएगा, सिर्फ एक पावर रह जाएगी इसकी, ऐसे ही है। और इधर खाली यही रकम आ जाएगी cx + d, कुछ भी और साथ नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आगे चलते हैं तो x³ आ गया, मल्टीप्लाई करते हैं ax³ bx², फिर a4ax, फिर आ जाएगा b4b। क्लियर जी। cx प्लस क्या आ जाएगा d। लें जी, बहुत ही आसान काम बन गया। अब आगे, अब यहाँ से किसी को भी पुट नहीं कर सकते, इस मेथड में ये इशू है। पुट नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, इक्वेटिंग या कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स करेंगे। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, आप कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। कैसे करेंगे इक्वेट, देखिए, हाईएस्ट पावर x³, इस साइड पे x³ का कोएफिशिएंट क्या है, 1, और इस तरफ क्या है, a, सो a = 1। क्लियर। उसके बाद आप x का करेंगे, x² का, इस साइड पे x² है नहीं तो 0 आ जाएगा, इस साइड पे खाली क्या है, b, तो b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0। क्लियर होगी बात जी। इसके बाद आप x को इक्वेट करेंगे, जो जब आप x को करेंगे, इस साइड पे x नहीं है, 0, और इस तरफ क्या आएगा, 4a + c, 4a प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। क्लियर जी। a की वैल्यू आपने क्या निकाली है, 1, 4 1 = 4, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। सो c भी आपके पास आ गया। आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास कांस्टेंट रह जाता है, क्योंकि अभी d निकालना है, तो कांस्टेंट पे जाते हैं। तो इस तरफ कांस्टेंट क्या है, कोई भी नहीं है, तो 0 आ जाएगा। और इस तरफ बच्चों कांस्टेंट क्या है, एक रकम ये है और एक रकम ये वाली है, मतलब ये दोनों कांस्टेंट है इस वक्त। 4b + d ये कांस्टेंट है, चूँकि b 0 है तो ये 0 पुट कर देते हैं, तो d भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। सो पुट ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। जैसे ही आप इक्वेशन 1 में पुट करते हो तो a की वैल्यू क्या है, 1x, b की वैल्यू है 0/x² + 4। इसी तरह c की वैल्यू कितनी है, -4x, और d की वैल्यू 0 है, तो ये आ जाएगा x² + 4 होल का स्क्वायर। सो दिस इज़ अवर आंसर, यही हमारा आंसर है। 0 ना भी लिखेंगे तो गुजारा हो जाएगा। आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास देखिए पावर 4 है, 2 टू द 4, 4 + 1 कितना हो गया, 5, मतलब ये कौन सा केस है, प्रॉपर। अब आपने इसको लेट करना है, देखिए x4 + 3x² + x + 1 ये आ गया, और इन डिनोमिनेटर वी हैव x + 1, और इधर आ गया x² + 1 होल का स्क्वायर। अब पहले तो वो लीनियर है, इसको a लेट कर लेंगे, x + 1, और फिर इसके बाद bx + c, x² + 1, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, dx + e, ठीक है, और इसको क्या लेट करेंगे, x² + 1 का होल का स्क्वायर। सो से एज इक्वेशन नंबर 1, x4 + 3x² + x + 1, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 1 का होल का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो bx + c का साथ x + 1 और इंटू x² + 1 आ जाएगा, और जब इसको करेंगे dx + e आ जाएगा, और इसके साथ क्या आ जाएगा, x + 1। सवाल इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें रकमें ज़्यादा हैं तो इसलिए मल्टीप्लाई करने वाला काम ज़्यादा है। थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं, a के साथ जो टर्म है इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, b का स्क्वायर + 2ab, ये आ गया। उसके बाद पहले इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, bx + c को ऐसे रहने दें, इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो अंदर हमारे पास है, x को x से करेंगे तो क्या बनेगा, x³ फिर x² + x + 1, और इसी तरह ये भी सिंपल मल्टीप्लाई है, dx² + ex, और ये क्या बन जाएगा, dx आ जाएगा और ख़ाली आ जाएगा e, ये मल्टीप्लाई कर दिया।
अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए को, तो ये ए एक्स 4 आ गया, 2ax² आ जाएगा प्लस ए आ गया। बी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी को मल्टीप्लाई करने का तरीका देखें, bx4 प्लस bx3, जब इससे होगा तो bx², जब इससे होगा तो bx आ जाएगा। सी को करते हैं, तो सी का क्या बनेगा हमारे पास, cx³ प्लस cx² cx प्लस सी, और बाकी रकम एज इट इज़ dx², ex, dx और e आ गया। क्लियर होगी बात जी। अब इसको थोड़ा सा कंडेंस करके करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं x4 प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। इस साइड पे पहले लिखते हैं जी, पहले हम लिखते हैं जी यहाँ पे x4 की रकमें जो कॉमन आ रही हैं, a है b है, बस a प्लस b, इनमें क्या कॉमन आएगा, x की पावर 4। क्लियर होगी बात जी। इसके बाद हम लेते हैं x³ कॉमन। x³ के लिए कौन कौन सी है, a में कोई नहीं है, b में क्या है, b है, और c है, c आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, x का क्यूब। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद हमारे पास स्क्वायर होगा, सो 2a आ गया, और उसके बाद क्या आएगा, b आ गया, और उसके बाद क्या आ गया, c आ गया, और उसके बाद d आ गया। ये आ गया x²। इसके बाद आगे चलते हैं, तो x के लिए हम क्या करेंगे, x के लिए हमारे पास नेक्स्ट वन ले लेते हैं। x के लिए हमारे पास a में कोई नहीं है, b में है bx, c में आ गया, और d और e दोनों हैं हमारे पास, इनमें x आ गया। और लास्ट वन पे चलते हैं, लास्ट वन हमारे पास आ जाएगा जी, लास्ट में है जी कांस्टेंट्स, तो कांस्टेंट a आ गया, c आ गया, और e आ गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट क्वेश्चन। ठीक है जी, अब हमने सबको सेपरेट कर लिया। ठीक, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है तो, लेकिन आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ मल्टीप्लाई है। सबसे पहले a, क्योंकि कांस्टेंट नंबर था, x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं, तो पुट x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करते हैं, +1 -1 0 +1 -1 0, सिर्फ ये रकम रह जाएगी। -1 की पावर 4 बेटा 3x -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, ये आ गया a -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये बन गया a। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ये 1 प्लस हो जाएगा, ये वह भी प्लस हो जाएगा, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, कट गया, ये आ गया। a इज़ इक्वल टू 4/4 बन गया, 4/4 क्या आता है, 1। सो a की वैल्यू क्या आ गई, 1। बाकी किसी की वैल्यू नहीं निकल सकती, हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स करने पड़ेंगे। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे, ये a की वैल्यू हमारे पास है 1, तो 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाए। अब c की जाइए, तो b की वैल्यू x³ को किया, तो b की 0 है, तो c की भी क्या आ जाएगी, 0। क्लियर होगी बात जी। अब इसके बाद हम क्या कंपेयर करेंगे, x² को कंपेयर करते हैं। इस साइड पे x² का 3 है, और इस साइड पे क्या है, a प्लस b प्लस c प्लस d, तो b और c तो 0 है वैसे ही। a की वैल्यू क्या है, 1, इधर आके -1 हो जाएगा, तो d इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। d क्या आ गया मेरे पास, 2। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास आ जाता है e चाहिए, तो x को कंपेयर कर लें या जिसको भी आपने करना है। हम कांस्टेंट को कर लेते हैं, चलें। इस साइड पे कांस्टेंट है 1, और इधर है a प्लस c प्लस e। c जो कि 0 है, a 1 है, तो 1 को पुट करेंगे, c 0 है, e आ गया। तो जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये 1 इधर आके -1 0, तो e भी क्या आ जाएगा, 0। सो आप देख रहे हो a b c d e तमाम वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका सवाल नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी इंपॉर्टेंट होने की वजह यह है कि एक तो ये छोटा क्वेश्चन है, और नंबर 2 क्या है कि ये बोर्ड में आता बहुत ज़्यादा है। ये इम्प्रॉपर फॉर्म है, इसमें सारी बुक क्लियर हो जाती है। इम्प्रॉपर फॉर्म का मतलब क्या है, 2 to the 4 और ऊपर भी 4 है, सो 4/4 इट्स मीन इम्प्रॉपर फॉर्म है। सो व्हाट कैन यू डू, आप इसको बाहर रखेंगे, इसको अंदर रखेंगे। हम इस तरह कर लेते हैं कि ये रकम है, इसको x4 को अंदर रख लेते हैं, और इसको ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर ओपन करते हैं, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये आ गया। 4 1 4 तो 1 ही है, सो x4 आ गया, 4x² आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया, -4x² -4। आप देख रहे हो पावर 2 हो गई है, और इसकी पावर क्या है, 4, मतलब प्रॉपर बन गया है। अब इसको लिख सकते हैं 1 प्लस -4x² -4 ओवर, अगर आपने ये वाली रकम लिखनी है तब भी ठीक है,
अगर बच्चों आपने ये वाली लिखनी है तब भी ठीक है, जो आपको इजी लगता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल का स्क्वायर से एज इक्वेशन ए। एक और बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो मेन काम है, जो बात है, ये माइनस का साइन कहीं कॉमन ना ले लीजिएगा। अगर आपने गलती से माइनस का साइन कॉमन ले लिया, बाद में आपके सवाल में इशू बन जाएगा आपको करने में। अब इसको सॉल्व करते हैं इसको। अब हमने, हमारे पता है ये फ्रैक्शन वाला हिस्सा ये वाला है, 4x स्क्वायर माइनस 4, हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट ये वाला है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो चूँकि ये प्रॉपर है तो लेट कर लेते हैं इसको। क्या लेट करेंगे जी, देखें ax प्लस बी, सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा सवाल है, ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2, और अगला क्या आएगा cx प्लस डी, और ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सो से एज इक्वेशन नंबर 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 ax प्लस बी आ गया, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया, और cx प्लस डी आ गया। से एज इक्वेशन नंबर 2 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई करते हैं ax क्यूब बी एक्स स्क्वायर 2ax प्लस 2b प्लस cx प्लस डी, ये आ गया। अब आप इसको इक्वेट कर लें, क्योंकि इसको पुट तो किया नहीं जा सकता। इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। एक्स क्यूब क्या है मेरे पास, इस तरफ 0 और इस तरफ क्या आ गया a। क्लियर? आगे देखें एक्स स्क्वायर क्या है, इस तरफ -4, इस तरफ क्या आ गया b। आगे चलते हैं, x क्या है, इस तरफ 0 और इस तरफ क्या आ गया 2a प्लस c। क्लियर जी? a हमारे पास 0 है तो c भी क्या आ गया 0। उसके बाद कांस्टेंट कर लेते हैं, तो कांस्टेंट है -4 और इस तरफ क्या है 2b प्लस d। b क्या है मेरे पास 4 -4, तो -8, इधर आके क्या आ जाएगा +8। 8 में से 4 निकालेंगे तो d क्या आ जाएगा हमारे पास 4। सो a b c d की वैल्यूज इसमें 1 में पुट करें, पुट इन 1, आफ्टर डैट पुट इन a। मैं डायरेक्ट a में पुट करने लगा हूँ, देखें ज़रा, ये आ गया 1 प्लस a की वैल्यू थी हमारे पास 0, तो b की वैल्यू है -4 a स्क्वायर प्लस 2, c की वैल्यू है 0 और d की वैल्यू है 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल का स्क्वायर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ आल्सो इन इम्प्रॉपर फॉर्म, ये भी इम्प्रॉपर फॉर्म है। जब इम्प्रॉपर फॉर्म है तो सबसे पहले क्या बनाएंगे प्रॉपर। आप देखेंगे कि सवाल नंबर 4 और 5 और 6 में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। 5 आ गया, ये करेंगे मल्टीप्लाई 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 1 4 है, यहाँ पे 5 है, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे। x से मल्टीप्लाई करते हैं x5 2x क्यूब प्लस x आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया, -2x क्यूब -x, पावर कम हो गई है, इसकी क्या हो गई है ज़्यादा, मतलब ये प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया है। 1x प्लस -2x क्यूब -x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर। से एज इक्वेशन नंबर 8 -2 क्यूब -x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर। देखिए जी, पहले लेट कर लिया ax प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, फिर आ गया cx प्लस डी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर, -2x क्यूब -x ax प्लस बी, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, cx प्लस डी, ये आ गया 2 आ गया। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हम इसको पुट तो कर नहीं सकते। ax क्यूब bx स्क्वायर, उसके बाद ax cx और b और d आ जाएगा। मैंने इसी स्टेप पे अलग अलग कर दिया है। इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, एक्स क्यूब के किसके इक्वल होगा -2, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स किसके इक्वल आएगा -1 a प्लस सी, ए की वैल्यू -2 है, इधर आके क्या हो जाएगी प्लस 1, सी की वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद आगे करेंगे कांस्टेंट, इधर 0 इधर b प्लस डी,
बी 0 है तो डी भी क्या आएगा 0। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, इसको पुट कर देंगे 1 के अंदर, देन इसको पुट कर देंगे ए के अंदर, ठीक है। ए का लिख लेते हैं 1x प्लस माइनस 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज 4.4। जो इसके लाजमी क्वेश्चन जो शॉर्ट के लिए करने हैं वो है इनकी डेफिनेशन। रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 2 है, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। उसके 4 डेफिनेशन हैं। 5वां सवाल है, उसमें कह रहा है, कहता है हाउ कैन यू मेक द फैक्टर्स, ये इसके आप फैक्टर कैसे बनाएंगे। तो ये एक लीनियर केस है, क्योंकि एक लीनियर केस है तो पहले को ए लेट कर लिया, दूसरे को बी लेट कर लिया, बस ये इतना ही करना है। रिजॉल्व इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको भी एक दफ़ा +1 और एक दफ़ा क्या लिखेंगे -1, फिर इसको लेट कर लेंगे ए और इसको लेट कर लेंगे बी। इसके बाद इसके नीचे वाला भी ऐसे ही है, इसे नीचे वाला कहता है हाउ कैन वी वेक्टर फैक्टर्स। और लास्ट वाला सवाल है इसमें आइडेंटिटी वाला है, आइडेंटिटी हमने बतानी है। आइडेंटिटी कैसे बताएंगे, देखिए पहले x को 1 पुट करेंगे, फिर x को 2 पुट करेंगे, फिर x को 3 पुट करेंगे। x यहाँ पे 1 पुट करते हैं, 1 + 3 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर + 6 + 1 + 9, 4 का स्क्वायर, और ये कितना बनता है 1 6 9, ये कितना बन गया 16, ये भी कितना बन गया 16। 2 पुट करेंगे तो आप बता देंगे यस दिस इज एन आइडेंटिटी। क्लियर जी, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 था सारे का।